Good afternoon to all the dearest one. In the previous class हेलो अल्केन हेलो अरीन स्टार्ट हो गया था। आप सबको पता है कि चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसका रीज़न ये नहीं है कि सेकंड चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या थर्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि फर्स्ट चैप्टर जब समझ में आएगा तो उसके जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक में पूरा रिलेटेड रहता है, तो सेकंड और थर्ड भी और फोर्थ भी आ जाएगा। जैसे कि आपने देखा था कि जो इंट्रोडक्शन था उसका सारा कुछ फर्स्ट ओनली वन लेक्चर आई हैव टेकन, उसमें कितना इंट्रोडक्शन का आया था, तो यकीनन ऐसा ही आगे चलता जाएगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था, पहले मैंने क्लासिफिकेशन कवर किया था अगर आपको याद है, जिसमें मैंने बहुत से टाइप्स के पढ़ाए थे। अल्काइल पढ़ा था अपन ने, अलाइल पढ़ा था, बेंजाइल पढ़ा था, विनाइल पढ़ा था और अराइल पढ़ा था। देन वी हैव स्टार्टेड विद द नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन अरीन। आई हैव गिवन टू यू ओनली 2। आज अपन नोमेनक्लेचर को डेप्थ में ले जा रहे हैं और पूरा नोमेनक्लेचर हेलो अल्केन अरीन का आज के लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। और यकीनन आज के लेक्चर के बाद मुझे पता है कि आप हर बच्चा मेरी क्लास का हेलो अल्केन अरीन का कोई भी नेमिंग आएगा, भले वो आयोपिक है भले वो कॉमन है, उस बच्चे से वो नेमिंग करते बनेगी। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले हेडिंग डालना है, अगेन डेट के साथ, जैसे हमेशा बोला जाता है हेलो अल्केन अरीन। हेडिंग डालने के बाद आपको कॉपी में ये वाला क्वेश्चन लिखना है, गिव द आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कर दो। गिव द आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑल्सो कॉमन इफ पॉसिबल। मतलब कॉमन भी दे सकते हैं, बट कब देंगे कॉमन? जब पॉसिबल होएगा, मतलब अगर ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका होता ही नहीं है कॉमन, तो वहाँ नहीं देंगे, लेकिन जहाँ कॉमन ज़रूरी है वहाँ पर हम देंगे। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे मेरे साथ, जैसे मैंने बोर्ड पे लिख के रखे हुए हैं ताकि टाइम अपना बचे। तो गिव द आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो कॉमन इफ पॉसिबल। नाउ आप एक एक करके बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, अपन एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट कंपाउंड में आप बेंजीन लीजिए और 3 Br ऑल्टरनेट जगहों पे थे, एक यहाँ है तो यहाँ नहीं, यहाँ आएगा, फिर यहाँ नहीं, यहाँ और यहाँ नहीं। तो प्लीज़ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। बेंजीन, उसके पास 3 Br लगे हैं, ये बना लें आप पहले। अब अपन इसका नाम जब देंगे तो आप जानते हैं कि आयोपिक नेमिंग में नंबरिंग की जाती है, तो नंबरिंग करना है, किसी भी Br से अपन नंबरिंग कर सकते हैं। तो सपोज मैंने ये वाला Br फॉर एग्जांपल 1 ले लिया, ये 2 था तो ये 3 हो गया, ये 4 था तो ये मेरा 5 हो गया। अब अगर मैं इसका नाम दे रही हूँ तो बहुत ही आसान है इसका नाम देना, क्योंकि इसका नाम डायरेक्ट आएगा 1, सारे नंबर को मेंशन करना है, (3, 5। क्योंकि मेरे पास 3 Br हैं तो मुझे ट्राई कहना ज़रूरी है, नहीं कहा तो रॉन्ग है। क्योंकि आयोपिक नेमिंग में ये कहा जाता है कि 1 मार्क का है, अगर उसमें एक भी इतना सा भी वर्ड गलत है तो आप उसमें 0 दो, डोंट गिव हाफ, क्योंकि नाम किसी का गलत करना मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो 1, 3, 5 ट्राई, यहाँ डैश लगाओ, ट्राई नहीं तो नहीं लगाओ चलेगा, ब्रोमो बेंजीन। तो ये तो इसका आयोपिक नेम है। ठीक है, और मैंने ब्रैकेट में लिखा है इफ इट इज पॉसिबल देन यू कैन टेक द कॉमन नेम्स ऑल्सो। अगर पॉसिबल है तो आप कॉमन नेम्स भी दे सकते हैं। तो इसका कॉमन नेम पॉसिबल है, वो अपन लेंगे। इसका कॉमन नेम अगर आप पढ़ेंगे तो इसका कॉमन नेम आएगा, देखो बेटा, ये जो Br यहाँ लगे हैं, ये Br सिमेट्रिकल फैशन में लगे हैं, जैसे एक के बाद एक छोड़ के फिर एक छोड़ के, तो ये सिमेट्रिकल वे में है। इसके लिए कॉमन में सिमेट्रिकल पढ़ते हैं, बट लिखते टाइम हम सिमेट्रिकल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे SYM। मतलब जहाँ भी आपको SYM केमिस्ट्री में दिखे नाम के पीछे, आप समझ जाएंगे वो सिमेट्रिकल के लिए बोला जा रहा है। सो व्हाट विल बी द कॉमन नेम, बिकॉज इट इज पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, तो अपन SYM लिखेंगे फॉर सिमेट्रिकल डैश ट्राई ब्रोमो बेंजीन। सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन will be the common name of this compound. And again I am repeating, daily I am repeating because it is organic. You please attend the classes.
You are very less in number nowadays. You are not attending the classes regularly in Premier. I know. After that आप देख लेते हो. But why you are accumulating many things together? टाइम का कीमत होती है, टाइम टेबल की कीमत होती है, तो उसमें उस पर देखो बेटा. ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगा और तुम्हारा चैप्टर पूरा तुम्हारे पास आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पूरा. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो ऑलवेज. ओके, आई थिंक द फर्स्ट वन इज क्लियर. सबको समझ में आ गया पहला वाला. अब हम आ रहे हैं सेकंड नॉमेनक्लेचर जो मैंने आपको दिया है. देखिए क्या लिखा है, लिखें आप अपनी कॉपी में. CH3CHCl2, CH3CHCl2. This is the second nomenclature which we have to discuss today. फर्स्ट मैं इसके अंदर एक चीज़ बताना ज़रूर समझूंगी आपको ज़रूरी. अगर एक ही कार्बन पे दो हेलो एटम लगे हैं तो उस फैमिली का नाम होता है जेमिनल. अभी लिखो कुछ नहीं, मैं लिखवाऊंगी तुम लोगों को. डोंट राइट एनीथिंग. अगर एक ही कार्बन पे दो हेलो एटम लगे हैं तो उस फैमिली का नाम होता है जेमिनल. GEMINAL. जेमिनल इज नॉट द इंग्लिश वर्ड. इन इंग्लिश इट इज नॉन एज ट्विंस. इंग्लिश में ट्विंस यानी एक ही कार्बन पे दोनों हेलो यानी ट्विंस का कॉन्सेप्ट. और ये जो फैमिली का नाम है वो है जेमिनल डाइहेलाइड. और इसके बाद कॉमन में भी मैं पढ़ाऊंगी क्या कहते हैं, बट पहले आयोपिक नेम लिखेंगे फिर ये लिखवाऊंगी जो मैंने तुम्हें समझाया है. तो आयोपिक नेम के लिए यकीनन क्योंकि हेलो इस कार्बन से लगा है तो ये वाला कार्बन को ही अपन नंबर 1 देंगे और ये हमारा कार्बन 2 हो जाएगा. तो आयोपिक नेम जब हम लिख रहे हैं तो 1 पे 2 Cl हैं तो 1,1. प्लीज़ ये सब बातें समझो बेटा कि अगर एक ही कार्बन पे दो चीज़ें हैं तो वो 2 दफ़ा वो नंबर पढ़ा जाता है, फिर डाई कहते हैं. तो 1,1 डाई क्लोरो. और फिर 2 कार्बन के लिए क्या पढ़ा मैंने, ईथेन, है ना. 1,1 डाई क्लोरो ईथेन. ये नाम है इसका IUPAC. आयोपिक नेम इस कंपाउंड का ये है. ठीक है. अब हम जब इसका आयोपिक नेम हो गया तब हम जब इसका सेकंड नेम पढ़ेंगे तो वो हमारा कॉमन होएगा. उसको हमें समझना है. उसके लिए अभी मैं एक चीज़ लिखवाऊंगी आपको, वो आप न्यू लाइन से लिखेंगे. न्यू लाइन से लिखेंगे, मैं लिखवा रही हूँ. इसी कंपाउंड के जस्ट नीचे लिखेंगे इफ 2 हेलोजन एटम्स are attached, if 2 halogen atoms are attached with the same carbon atom, if 2 halogen atoms are attached with the same carbon atom, then it is known as जेमिनल. आई विल राइट द स्पेलिंग, फिर मैं मिटा दूंगी क्योंकि यहाँ पर तो अपन कॉमन नेम लिखेंगे अभी, बट अभी समझाने के लिए इट इज नॉन एज जेमिनल. इसे कहा जाता है जेमिनल. GEMINAL. ब्रैकेट में लिखेंगे आप ट्विंस. इट इज नॉन एज जेमिनल डाइहेलाइड. इट इज नॉन एज जेमिनल डाइहेलाइड. इन ब्रैकेट यू कैन राइट ट्विंस. कॉमा लगा के वहीं पर लिखेंगे इन कॉमन सिस्टम. अब कॉमन सिस्टम उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है. इन कॉमन सिस्टम इट इज नेम्ड एज, ये लिख लिया आपने. इन कॉमन सिस्टम इट इज नेम्ड एज, देखिए बड़ा स्पेशल सी नाम है, मतलब अजीब सा, अल्काइलिडीन. जनरल बोल रही हूँ, बाकी फिर इसका लिख लेंगे अपन. इट इज नॉन एज अल्काइलिडीन डाइहेलाइड. तो जब भी हमारे पास एक कार्बन पे 2 हेलो एटम आएंगे, फैमिली का नाम जेमिनल डाइहेलाइड है, लेकिन कॉमन में जेमिनल नहीं लिखेंगे. कॉमन में जैसे फैमिली का नाम सपोज कुछ भी है लेकिन घर वालों के नाम अलग अलग होते हैं, तो ऐसे ही फैमिली का नाम जो भी है इसका नाम है अल्काइलिडीन. अल्काइलिडीन, आई थिंक इट इज ई, वैसे स्पेलिंग में इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अल्काइलिडीन डाइहेलाइड. जैसे यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन डाइक्लोराइड.
दिस विल बी द कॉमन नेम, जिसको आप चाहो तो अंडरलाइन भी कर लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज योर सेकेंड नॉमेनक्लेचर। देखो आपको लग रहा है कि नाम ही तो देना है मुझे, बट आपको ये नहीं पता कि डेप्थ क्या दी जा रही है। ये जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना कि डेप्थ क्या है, 80% तो जो मुझसे पढ़ना है उन्हें समझ में आ गई कि डेप्थ क्या है यहाँ की, बट अभी भी 20% ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि अरे ऑर्गेनिक है, पढ़ लेंगे यार, किताब से ही पढ़ लेंगे, अरे नहीं आएगा समझ तो कहीं भी पढ़ लेंगे। वो उनको ये अभी तक समझ नहीं आई है यहाँ क्या डेप्थ दी जा रही है। यहाँ पर एक नाम के बताने के लिए उसके ऊपर PhD करा जा रहा है कि वो क्या है, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, उसका आयोपिक नेम क्या है, उसका कॉमन नेम भी क्या है। तो ये आपका सेकंड नॉमेनक्लेचर अब हमारा ख़त्म हो गया। अब हम आ रहे हैं थर्ड नॉमेनक्लेचर पे। थर्ड नॉमेनक्लेचर के बारे में पिछली क्लास में डिस्कशन हो चुका था। आपको जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उन्हें याद है ये बात कि डिस्कशन हो चुका था। यहाँ पर हम फिर से बताएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों हेलो एटम नेबरिंग कार्बन पे हैं, पड़ोसी। उसका मैंने बताया था आपसे कि फैमिली का नाम है विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल का मतलब होता है नेबर्स। अगेन विसिनल इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, इट इज नेम्ड एज, इन इंग्लिश इट्स मीनिंग इज नेबर्स, यानी पड़ोसी कार्बन पे अगर लगा है। तो इसके लिए अपन चर्चा कर चुके हैं। इसके लिए कॉमन में अल्काइलीन, जेमिनल ट्विंस के लिए अल्काइलिडीन, और इसके लिए अल्काइलीन, अल्काइलिडीन, अल्काइलीन, ठीक है। लेकिन अभी अपन पहले आयोपिक नेम पढ़ेंगे, तो जहां पर अपन जानते हैं कि नंबरिंग करना है, ये 1 और 2 हो गया। 1,2 डाइक्लोरो ईथेन, ये हमारा आयोपिक नेम है। 1 और 2, 1,2 डाइक्लोरोईथेन इज द आयोपिक नेम। फॉर कॉमन आप लिखो पहले एक लाइन मेरे साथ, फिर मैं कॉमन नेम दे दूंगी क्योंकि याद लिखना है कॉपी में। इफ टू हेलो एटम्स are attached, if two halo atoms are attached with neighboring carbon atoms, if two halo atoms are attached with neighboring carbon atoms, then it is vicinal dihalide. If you have any doubt in the spelling, I will give you the spelling also. This is the spelling. Vicinal, VICINAL. It is vicinal dihalide. So if two halo atoms are attached with neighboring carbon atoms, it is vicinal dihalide, and in common it is named as alkylene dihalide. In common it is named as alkylene dihalide. Okay, now let us write the name. 2 कार्बन एटम है तो अल्काइलीन के लिए अपन क्या लिखेंगे, इथाइलीन, इथाइलीन डाइक्लोराइड, and this is the common name. Ethylene dichloride is the common name. So again we can underline it because it is very, very important. And if you attend the classes in the premier time regularly, I am telling to you, it will be here, organic, full organic will be here, because you can ask the doubt also in the comment section. In the comment section you can write the doubt if you are attending the class in premier, otherwise you can't ask the doubt. First thing. Second thing, if you want to save it, as in computer we have to save the file. If we are not saving the file will be anywhere in the desktop and you cannot find it. With very difficulty you can find it. In the same way, if you want to save organic chemistry in your memory here, I told you before also, before you sleep in the night, you have to study it. This is the big trick for organic chemistry. You have to study it. Take 15 to 20 minutes for the chapter, whatever you have attended in the premier, and sleep without any WhatsApp, without any message, without any Facebook, without any media. Sleep it, sleep immediately after reading it.
इन द मॉर्निंग द वॉट एवर जो पढ़ा है वो पूरा का पूरी फाइल सेव हो जाएगी इस कंप्यूटर में। आई एम टेलिंग, तुम मुझे मेरी बात मतलब मजाक में नहीं लेना, पक्का बोल रही हूँ मैं। तुम्हें ऑर्गेनिक रटना शुरू हो जाएगी, तुम्हें समझ तो आ ही रही है बट याद भी हो जाएगी। तो ये बात हो गई। अब आ जाइए आप फोर्थ नॉमेनक्लेचर पे अपन आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे एक बात बोलना बहुत ज़रूरी समझूंगी कि जब भी नॉमेनक्लेचर में कोई चीज़ ब्रैकेट में होती है बेटा, उससे घबराना नहीं। उस कार्बन पे जिसमें वो ब्रैकेट से लगी है वहाँ पर वो ब्रांच के फॉर्म में होती है। यानी इस कंपाउंड में अगर कभी भी डाउट हो रहा है कभी एग्जाम में, तो डाउट को फ़ौरन हटाओ और कंपाउंड को ऐसा लिख लो CH2CH, ये जो ब्रैकेट में Cl है ये CH से जुड़ा हुआ है और फिर CH3 है। तो CH3 CH2 CH Cl CH3। नाउ आयोपिक नेम में तो कोई चक्कर है ही नहीं। क्या कहता है आयोपिक नेम? स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ द कार्बन लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम द कॉर्नर या फ्रॉम द एंड वेयर द फंक्शनल ग्रुप इज नियरर। वहां से नंबरिंग शुरू करो जहां पर फंक्शनल ग्रुप पास है। यहां से फंक्शनल ग्रुप सेकंड पे है, यहां से 3 पे है, तो नंबरिंग हमारी यहीं से की जाएगी, यानी राइट हैंड से नंबरिंग की जाएगी। ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पर 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो गया, कौन सा? आयोपिक। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने पहले दिन कहा था जब ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन शुरू किया था अपन ने फर्स्ट डे, मैं ये बात बोल चुकी थी आपसे कि ऑर्गेनिक की हर क्लास एक के बाद एक रिलेटेड है। तो कॉमन के लिए मैं ये इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि ये चीज़ मैंने पढ़ा दी है और बहुत दफ़ा पढ़ी हुई है। तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे लिख के बताएंगे कि इसका कॉमन नेम इस कंपाउंड का जो 4 है क्या है। मैं वेट कर रही हूँ 1 मिनट के लिए। यू हैव टू गिव द कॉमन नेम ऑल्सो। ये मैं मिटा देती हूँ क्योंकि यहीं पर अपन कॉमन नेम लिखेंगे। सो वी कैन रब दिस बिकॉज आपने अभी तक लिख लिया होगा यकीनन ये वाला। तो ये तो लिख ही लिया था आपने ना, CH3 CH2 CH ब्रैकेट Cl CH3, ये भी लिख लिया और इसको खोल के भी लिख लिया। अब इसका कॉमन नेम जल्दी से कमेंट में लिख चुके होंगे आप, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप सब इसका कॉमन नेम लिख चुके हैं और आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम सही लिखा है क्योंकि आप लोग यकीनन पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी फ़िक्र मुझसे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि आपका फ्यूचर है ये। तो ये जो हमारा कंपाउंड था CH2 CH Cl CH3, ये जो कार्बन है मेरा ये 2 डिग्री कार्बन है। और 2 डिग्री के लिए जिनको नहीं आता अभी भी उनके लिए बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, 2 डिग्री के लिए सेकेंडरी कहते हैं बट लिखते टाइम SEC सेक कहते हैं। लिखते टाइम पूरा सेकेंडरी नहीं लेते। तो इसका नाम हम जब लिखेंगे, कॉमन नेम लिख रही हूँ मैं इस टाइम क्योंकि आयोपिक दे चुकी हूँ मैं, सेक, फिर 1 2 3 4 4 के लिए ब्यूटाइल। इन कॉमन नेम वी नेवर से ब्यूटेन, और फिर Cl के लिए क्लोराइड। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और आयोपिक ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ जिसका था 2 क्लोरोब्यूटेन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 नेमिंग वाला आ गया। अब मेरा 5th आ रहा है, 1 हो गया अपना, 2 हो गया हमारा, 3 हो गया हमारा, 4 हो गया। अब हम आ रहे हैं 5 पे। देखो अगर 5 देखेंगे आप में, अगर पॉजिटिव अप्रोच से क्वेश्चन को करने का दिल चाह रहा है आपका, तो जब आप 5 देखेंगे तो आपको ऐसा ब्रैकेट दिखेगा, उसमें 3 मिथाइल। आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। आप देख रहे हैं कि ये कार्बन से 3 मिथाइल जुड़े हैं। द फर्स्ट जॉब यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन एनी कंपाउंड गिवन टू यू इन एग्जाम इन दी एक्सपेंडेड फॉर्म। इमीडिएटली आपके सारे डाउट, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और आप कंपाउंड का नाम सही देने लगोगे। जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन से 3 मिथाइल बेटा जुड़े हैं, एक यहाँ है, एक मिथाइल यहाँ है और एक मिथाइल यहाँ है। और फिर इस कार्बन से क्या जुड़ा है? CH2 और Br। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये आयोपिक नेम इतना भी डिफिकल्ट होएगा। आयोपिक नेम तो हर बच्चा मेरा बहुत ही होशियार है, बच्चे पक्का कर रहे हैं और बना लिया होगा। आयोपिक नेम में अगेन आई विल रिपीट, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम हैविंग द फंक्शनल ग्रुप। तो अब मेरी लॉन्गेस्ट चेन जो है हमारी ये 3 है, ये वर्टिकल भी 3 की है, तो अपन स्ट्रेट ले लें क्योंकि स्ट्रेट में हेलो एटम है यहाँ पर। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है। अब हम जब नाम देंगे तो नाम ध्यान से सुनेंगे आप। आयोपिक नेम, आयोपिक नेमिंग में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को बहुत ज़्यादा
माना जाता है और उसके बगैर गलत माना जाता है, तो नंबर 1 तो ठीक है, लेकिन लिखते टाइम भी ब्रोमो बी है और ये मिथाइल में M है, तो पहले लिखते टाइम भी पहले ब्रोमो ही लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम मैं लिख रही हूँ आपके पास, लिखेंगे आप 1 ब्रोमो। अब देखो 2 पे फिर 2 दफ़ा मिथाइल है तो 2 दफ़ा 2 कहना पड़ेगा, और 2 नंबर के बीच में हमेशा कॉमा आता है, 2 कॉमा और नंबर और वर्ड के बीच में डैश आता है। 2, 2 पे मिथाइल लगे हैं तो वी हैव टू राइट डाई मिथाइल। मैं 6 के वहाँ घुस रही हूँ, कोई बात नहीं, अभी मिटा देंगे। और 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोपेन। अभी लिख लो फिर मिटा देंगे अभी मैं। सो दिस इज द आयोपिक नेम ऑफ विच कंपाउंड, कंपाउंड नंबर 5। ऐसे बहुत बच्चा गलती कर सकता था, बट जब उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बच्चे ने लिख लिया तो गलती नहीं हो रही है। और 1 पे ब्रोमो है, 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। नाउ अगेन आई एम वेटिंग इन द कमेंट बॉक्स, यू हैव टू राइट डाउन द कॉमन नेम, बिकॉज वो सब इंट्रोडक्शन से चला आ रहा है और मैं चाह रही हूँ कि उसको रटवा दूँ। जब तो रट ही लिया, अभी भी वो प्रैक्टिस में चलता रहेगा। हरी अब, जब तक मैं ये मिटा रही हूँ नाम, ये वाला लिख लिया ना, 1 ब्रोमो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, सबने लिख लिया। मैं जब तक रब कर रही हूँ, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आयोपिक नेम तो हो गया है, कॉमन नेम प्लीज़ लिखेंगे विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। अगर आपको अभी भी कॉमन नेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं। आप उनको जल्दी जाके रिविजिट करें, उससे पहले कि कोर्स बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अगर अभी छोड़े बैठे हैं और 2 महीने बाद कहोगे मुझे 100 वीडियोज़ देखना है, तो नहीं कर पाओगे। कहने की है कि कर लोगे, नहीं कर पाओगे। साथ साथ चलते हैं। पिछली क्लास में भी कहा था 3 दिन से खाना नहीं खाया किसी ने, उसको इतना बड़ा बाउल में खाना दे दोगे तो वो मर जाएगा, पक्का बोल रही हूँ, मर जाएगा वो बंदा उस दिन। इसलिए हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा उस चीज़ का फ्रूट मिलेगा। नाउ तो इसका जो कमेंट बॉक्स में मैंने देखा, अभी बहुत लोगों ने इसका सही नाम लिखा है, क्योंकि बहुत बच्चे पढ़ भी रहे हैं। ये जो सिस्टम था, अगर Br नहीं होता और यहाँ CH3 होता तो ये नियोपेंटेन था, क्योंकि नियो के लिए आपसे बताया गया था ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है कार्बन की। इसके अंदर सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल हैं, तो ये नियो आ गया। जब भी कॉमन सिस्टम में सफिक्स के बाद कार्बन एटम गिन लो, 5 हैं, तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड इज द करेक्ट कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। ये हमारा कॉमन नेम है। जल्दी से इसको लिखेंगे और समझेंगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा नहीं हमसे बन रहा है। जिन बच्चों से नहीं बन रहा है उनका पक्का यह है कि उन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं पढ़ी है, रिवाइज ही नहीं करा है। सो आई होप कि आपने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा यहाँ तक। अब अपन मूव कर रहे हैं 6 वाले पे। देखने में लग रहे हैं 5 और 6 काफ़ी सिमिलर, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर C के बाद CH2 है, Br 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है और वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो उसका भी मेथड वही है कि उसको भी अपन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे बगैर क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो अब क्या देख रहे हैं इस वाले में कि ये आपके पास C है, इससे 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं ये, और फिर Br लगा है। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ ताकि आप अपने आप, मतलब भले कमेंट में आपने लिखो आयोपिक नेम, आप सिर्फ अपने आप करके देखो, क्योंकि जब तक आप अपने आप, जैसे मैथ्स का क्वेश्चन होता है, जब तक आप अपने आप नहीं करोगे, मैं कितने 100 भी करवा दूंगी, तुमसे नहीं बनेगा। 1.5 मिनट ओनली फॉर द आयोपिक नेम। फिर मैं लिख दूंगी आयोपिक नेम, तो तुम अपना कंपेयर कर लेना कि तुमने जो लिखा है और जो मैंने लिखा है दोनों क्या सिमिलर आ रहे हैं या अलग हैं, तो फिर समझना क्या गलती है। अब मैं लिख रही हूँ कॉमन नेम, तो बाद में लिखेंगे, पहले आयोपिक। मैंने आपको रूल जब से समझा रही हूँ और 11 से समझते आ रहे हैं अपन कि जब भी आयोपिक नेमिंग होती है तो हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम देखना पड़ती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होए, भले वो वर्टिकल है, भले वो जिगजैग है, भले वो सीधी है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एक जो ब्लंडर होता है बच्चों का, उन्हें लगता है कि ये है मेरी लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है। 1 ब्रोमो, ये 1 हो गया, 1 ब्रोमो 1 डाईमिथाइल ईथेन, जिसको जो ये सुनेगा कानों में तो सोचेगा इस बच्चे ने केमिस्ट्री से आती नहीं है, क्योंकि इसको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। लेकिन मेरा बच्चा ये कभी भी नहीं करेगा ये बेवकूफ़ी, वो
ऐसी चेन लेगा वर्टिकल वाली, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन होगी क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा 3। फिर अल्फाबेटिकली नाम देंगे तो 2 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल प्रोपेन। तो आयोपिक नेम जो इसका है वो ये है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब आप आयोपिक नेम लिख लें जल्दी से, और फिर मैं वेट कर रही हूं आधा मिनट ताकि मैं कमेंट्स में देखूं कि आपने क्या लिखा है इसका कॉमन नेम। हरी अप। इतना टाइम मिल चुका है कि मुझे लगता है कि कॉमन नेम बिल्कुल समझ में आ रहा है और कमेंट में बच्चे सही लिख रहे हैं आंसर। वो कार्बन जिस पे हेलो एटम लगा है वो कार्बन से 3 ग्रुप जुड़े हैं, तो वो 3 डिग्री कार्बन है, और 3 डिग्री के लिए सफिक्स लिखते हैं टर्शरी, जिसको प्यार का नाम देते हैं TERT, टर्ट। टर्शरी का प्यार का नाम टर्ट। तो टर्ट इसका कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम टर्ट। टर्शरी के लिए 1 2 3 4 ब्यूटाइल और ब्रोमाइड। ठीक है बेटा, तो ये आपका 6th नॉमेनक्लेचर था, और मुझे ऐसा उम्मीद तो लग रही है कि मैंने जिस तरह से समझाया है उससे हर बच्चा जो मेरी वीडियो देख रहा है, भले वो कहीं भी होए, उसको एक एक वर्ड समझ में आ गया है। और उसके बाद भी मैं आपसे बोलती रहती हूँ, और बच्चे ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। बच्चे फ़ोटो खींच के डालते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो चीज़ उनको समझ नहीं आती वो उसी वक्त डाउट उनका क्लियर हो जाता है। हो सकता है कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे 2 बजे डाला है, मैंने शाम को देखा, लेकिन उसी दिन मैं देख ज़रूर लेती हूँ, मतलब रात से पहले, और आपको आंसर मिल जाता है। अगर अभी भी किसी को क्वेरीज है या डाउट है इसके अंदर, यू कैन आस्क इमीडिएटली विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कंपाउंड, दैट इज कंपाउंड नंबर 7। कंपाउंड नंबर 7 में CH2 डबल बॉन्ड CH-Cl लिखा हुआ है सामने मेरे यहाँ पर, और आयोपिक नेम मुझे करना है, तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि उस दिन मैंने आपको एक बात बताई थी जो कि वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, कि मैडम ने कहा था कि अगर हेलो और डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को प्रीफर करो। तो इसमें भी एक ब्लंडर बच्चा कर देता है। वो क्या करता है, वो कहता है यहाँ हेलो है, यहाँ डबल बॉन्ड, मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा। ऐसा ब्लंडर मेरा बच्चा फिर कभी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से अगर करोगे तो हेलो भी है और डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है भाई, यहाँ से डबल बॉन्ड नहीं है। तो डोंट डू दीज टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स विच विल कट योर मार्क्स। तो अपन कहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, अपन नंबरिंग सीधे हाथ से ही कर रहे हैं, यहीं से करेंगे, और यहाँ 2, क्योंकि यहाँ पर हेलो भी है और डबल बॉन्ड भी है। सो द नेम आयोपिक नेम हो जाएगा 1-क्लोरोईथीन। दिस विल बी द आयोपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज 1-क्लोरोईथीन। लेकिन पिछली ही क्लास में आपकी टीचर ने आपको एक बात बहुत अच्छी बताई थी और कहा था, जो 5 मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे उसमें से एक है इसका। मैं 5 को पढ़ दूंगी, तुम जब तक कमेंट में डालो ये कौन सा वाली कैटेगरी है। मैंने एक अल्काइल पढ़ाया था, मैंने एक अलाइल पढ़ाया था, बेंजाइल पढ़ाया था, विनाइल पढ़ाया था और अराइल पढ़ाया था। बिल्कुल सही जवाब, ये विनाइल की कैटेगरी है। मैंने आपको विनाइल का कॉन्सेप्ट भी बताया था कि अगर विनाइल समझना है तो आप सबसे छोटा अल्कीन देखेंगे जो कि ईथीन है। हैव यू रिमेंबर, ईथीन इज द सिंपलेस्ट अल्कीन होता है। इस ईथीन का अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए और उसके बदले हेलो लगा दिया जाए तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हेलो, इसको कहा जाता है विनाइल। तो जब ये कॉमन नेम, ये तो आयोपिक नेम हो गया हमारा। आयोपिक नेम में तो कोई इतना टेंशन होता भी नहीं, दिस इज आवर आयोपिक नेम। अब जब हम इसका कॉमन नेम बेटा पढ़ेंगे तो कॉमन नेम में वही वाला कॉन्सेप्ट आएगा जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ। तो द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज विनाइल क्लोराइड। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, अंडरस्टूड। चलिए आगे मूव करते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर मुझे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ पर मुझे ये वाला कंपाउंड दिया गया है। इस कंपाउंड में वो रूल अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं अपन आयोपिक नेमिंग में कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और हेलो है और दोनों एक साथ नहीं हैं। यह आपको खुद दिख रहा है, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है और हेलो यहाँ दिख रहा है। और रूल मैंने क्या बताया आपको कि अगर डबल बॉन्ड और हेलो है यू हैव टू प्रीफर इन प्रीफरेंस, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर ऊपर रहेगा, हेलो नीचे रहेगा। तो नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में भी बताया गया है।
नंबरिंग आपकी की जाएगी इस कार्बन से, तो ये कार्बन आपका 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो नाम इसका होएगा 3 ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो है और फिर प्रोपीन, 3 ब्रोमो प्रोपीन। सो दिस इज द आयोपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड 3 ब्रोमो प्रोपीन। अब जब मैं इसका कॉमन नेम लूंगी तो इसके बारे में भी मैं चर्चा पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छी तरह कर चुकी हूँ। दिस इज द रीजन, खुद देख रहो, खुद समझ रहो, खुद समझदार हो, आजकल के तो जनरेशन बहुत समझदार है, पूरा फर्स्ट डे का लेक्चर यहाँ आ गया, इस तरह से एक जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर अलाइल, इफ़ यू रिमेंबर द सफिक्स ALLYL अलाइल, इसका मैंने ओरिजिन आपको बताया था प्रोपीन। अब याद कर लो, फिर से रिवाइज करते हैं साथ साथ। विनाइल का इथीन सिंपलेस्ट, मतलब उसके अलावा विनाइल कोई भी हो सकता है, और अलाइल का सिंपलेस्ट कंपाउंड है प्रोपीन। तो ये हमारा जो कंपाउंड है ये अलाइल है, इसका कॉमन नेम हम लिखेंगे अलाइल ब्रोमाइड। और अगर अभी भी किसी को डाउट है तो मैं एक चीज समझा देती हूँ फिर से। अलाइल मैंने ये समझाया था कि अगर आपके पास प्रोपीन है, प्रोपीन में जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यानी उसमें से एक H हट के अगर हेलो लगेगा तो सफिक्स हो जाएगी अलाइल हैलाइड। ये वही वाला कंपाउंड है। इसका भी आपने आयोपिक नेम भी ले लिया, तो ऊपर वाला आयोपिक नेम है और नीचे वाला आपका कॉमन नेम है। अब हमारी बोर्ड पे जो आखिरी क्वेश्चन दिख रहा है हमें, वो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको आप बनाइए। बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर आपका लगा है CH2Cl। तो इत्तेफाक से आप देखिए मैंने यहाँ लिखा था, मैंने आयोपिक नेम पूछे थे बट कहा था ऑल्सो कॉमन इफ पॉसिबल। इत्तेफाक से सारों के कॉमन भी पॉसिबल हैं। अब आप कहोगे मैडम आप कॉमन पढ़ा क्यों रही हो, ये क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में फ़ौरन आ जाएगा कि मैडम आप पढ़ा ही क्यों रही हो कॉमन, यार क्या आप लिख आयोपिक रही हो, कॉमन भी पढ़ा रही हो। बेटा क्या कॉमन से अगर आयोपिक पूछ लिया तो क्या करोगे, अगर उसने पूछ लिया राइट द आयोपिक नेम ऑफ टड ब्यूटाइल क्लोराइड तो क्या करोगे। इसलिए कॉमन नेम पढ़ना है हमें और ज़रूरी पढ़ना है, ठीक है ना। दिस कंपाउंड बहुत दफ़ा करवा चुकी हूँ मैं, लेकिन अपन ने जब भी लिखा ना इसका नाम वो कॉमन ही लिखा, बट लोग कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा यूज है कि कॉमन को भी आयोपिक कह देते हैं, बट वो एक्चुअल आयोपिक नेम नहीं है। अगर आयोपिक नेम है तो आयोपिक नेम ही बोलना है। ध्यान से सुनो, मैं समझा रही हूँ आयोपिक नेम इसका। ये मेरी चेन है, ठीक है, एक कार्बन की स्ट्रेट चेन है, इस कार्बन पे हेलो भी लगा है और ये फिनाइल भी लगा है। तो इसका आयोपिक नेम जब लिखेंगे अपन तो आयोपिक नेम इसका ये होगा बेटा 1 क्लोरो, अल्फाबेटिकली लिखेंगे, 1 फिनाइल मीथेन। दिस विल बी द आयोपिक नेम, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करते लोग इसका वो कॉमन वाला ही हर जगह यूज़ करते हैं, बट आयोपिक नेम मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो आयोपिक नेम है 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, और कॉमन नेम तो कमेंट बॉक्स में फ़ौरन लिख दो कि इसका ओरिजिन टोल्वीन था, टोल्वीन का H हटेगा, sp3 हाइब्रिडाइज, तो क्या बनेगा, राइट फास्ट। वेरी वेरी करेक्ट आंसर चिल्ड्रन, आप सब पढ़ के आए हैं, वेरी गुड। तो इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। ओके, सो दीज आर द नेम्स ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स, ये सब इनके नाम हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट के लिए बस छोड़ा हुआ है मैंने बोर्ड, ताकि आप देख लो अगर कुछ छूटा है, देन वी रब द बोर्ड एंड वी विल स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। मतलब आज अपन पूरा ये सोच के चल रहे हैं अपन लोग कि अपन आज आयोपिक नेमिंग ख़त्म करेंगे, ताकि आज के बाद कोई भी आयोपिक नेमिंग अगर हमसे पूछी जा रही है तो हम उसमें परेशान नहीं होंगे, और हमसे 100% कोई भी आयोपिक नेमिंग हमसे बनना ज़रूरी है। ओके बेटा, सो प्लीज़ ऑलवेज be in like revision mood, that whatever we have given in introduction or in previous classes आप उसको पूरा पढ़ो। अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो कैसे काम चलेगा, आपको याद थोड़ी होगी। अभी कुछ दिनों के बाद ऐसा आ जाएगा टाइम कि जब ज़्यादा ऑर्गेनिक हो जाएगी ना तो आपको फोबिया शुरू हो जाएगा। कैसे, यू हैव अ फोबिया विद ऑर्गेनिक, मतलब 80% चिल्ड्रन को फोबिया होता है, क्योंकि पहली बात तो वो अमीना मैडम से नहीं पढ़ते, सीधी बात बता रही हूँ, जो अमीना मैडम से नहीं पढ़ेगा फोबिया तो होएगा उसे। अगर आप ऑर्गेनिक को तेज तेज पढ़ाने वाले टीचर से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर जब बेसिक इतना समझा रहे हैं समझ में आएगा, लेकिन वही वाली बात कि तुम्हें रिवाइज करना ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, फिर वही जब भी मैंने ये हेडिंग छोड़ी हुई है, गिव द आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कॉमन हटा रहे हैं, कॉमन यहाँ नहीं है, ये तो कुछ अलग ही स्ट्रक्चर्स हैं।
यहाँ पर कॉमन बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये हटा दो। यहाँ सिर्फ आपको लिखना है राइट द आयोपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बना रही हूँ, तो आप मेरे साथ बना लें। पहले एक दो पहले ये वाले करेंगे, फिर बाकी वो बॉन्ड लाइन वाले दूंगी मैं। ये लिख लें आप पहले। बहुत आसान कंपाउंड है, ये कोई मुश्किल कंपाउंड नहीं है जो हम बहुत टफ समझें इसे, बट है ये भी, इसमें भी एक छोटी सी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ नंबरिंग करना है, तो ये 1 पे Cl भी कह सकते हैं, 1 पे मिथाइल, लेकिन जब कहा जाता है दोनों ग्रुप एक जैसे ही हैं, ये क्लोरो को भी कोई मेन फंक्शन ग्रुप बेटा नहीं मानते, प्लीज़ रिमेंबर दिस, बहुत बड़ा फंक्शन ग्रुप नहीं मानते हैं। तो क्लोरो और मिथाइल को नॉर्मली सेम कहते हैं। ऐसे टाइम हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, यानी 1 हम इसी को देंगे जो हमें लग रहा था, और 2 हम इसे देंगे, और लिखते टाइम भी पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, यानी 1 क्लोरो डैश 2 मिथाइल बेंजीन। सो आई होप कि बहुत आसान है और बहुत सिंपल है, लेकिन बस ये कि छोटी छोटी चीज़ें जो सिंपल भी होती है ना, वो हमसे गलत हो जाए तो बड़ा अफसोस होता है हमें, इसलिए हम गलती ऐसी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसमें सेकेंड आ रहा है, CH2Cl2, CH2Cl2, ये वही वाला कंपाउंड है, बट यहाँ पर बहुत बड़ी एक चीज़ है जो कि मैं आपको रेड पेन से चाह रही थी कि एक स्टार लगाऊं। यहाँ पर आप एक स्टार लगा लें, बस मैं अभी बताऊंगी क्यों लगवाया है मैंने। CH2Cl2 प्लीज पुट इन स्टार, 3 स्टार। नाउ अगर हम इसका आयोपिक नेम देखेंगे तो कोई भी हमें टेंशन नहीं है, एक ही कार्बन है, उससे हमारे दोनों हेलो एटम जुड़े हैं, तो ये 1,1 डाइक्लोरोमीथेन बिल्कुल सही आंसर है। 1,1 डाइक्लोरोमीथेन है ना, ये हमारा सिंपल और सही आंसर है। तो 1,1 डाइक्लोरोमीथेन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आप कहोगे मैडम आपने वहां तो कॉमन हटवा दिया, फिर आप कॉमन क्यों बता रही हो? अब कहीं पर बीच में है तो बता देंगे, ऐसा थोड़ी कि लिख दिया तो कभी बताएंगे नहीं कुछ भी। तो कॉमन नेम इसका, अगर आप ज़रा भी समझ रहे हो मेरी बात तो आप लिख के मुझे बताओ, क्योंकि मैंने आपको आज ही जेमिनल पढ़ाया है और मैंने आज ही आपको विसिनल भी पढ़ाया है। और ये जो दिख रहा है मुझे, ये मुझे ट्विंस वाली टाइप दिख रही है, जिसमें एक ही कार्बन से 2 हेलो एटम जुड़े हैं, जिसके लिए मैंने क्या कहा था? अल्काइलिडीन। और एक कार्बन के लिए मिथाइलिडीन। डाइक्लोराइड गलत, गलत। कहोगे मैडम आपने जो कहा था वही उसी को गलत कह रही हो। हाँ मैंने यही तो केमिस्ट्री है मेरी, मैंने कहा, लेकिन केमिस्ट्री भी तो मेरी है। एक्सेप्शनल केसेस, व्हाट आई टोल्ड यू, केमिस्ट्री इज एक्सेप्शनल केसेस। केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केसेस हैं, जो फॉलो करेगा एक्सेप्शनल केसेस उसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड है जहां जेमिनल है लेकिन कॉमन में विसिनल जैसा पढ़ते हैं। रीज़न कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं हमें अच्छा नहीं लगता, वो कह रहे हैं कि मिथाइलिडीन अजीब सा लग रहा है पढ़ना, बस ये रीज़न है। पक्का बोल रही हूँ मैं, कोई भी दुनिया का रीज़न नहीं है, नाम में क्या रीज़न होएगा। तो रिमेंबर, अगर मेरे पास CH2Cl2 है तो मैं उसका नाम वो गलत वाला लिख रही हूँ, ताकि आपको उसको कट करेंगे अपन और फिर सही वाला लिखेंगे। तो हमारा जो रूल कहता है उसके हिसाब से हम इसको लिख रहे थे, मिथाइलिडीन डाइक्लोराइड, बट इट इज अ ब्लंडर, दिस नेम इज रॉन्ग नेम। ये नाम सही नाम नहीं है, ये नाम गलत नाम है, और सही नाम इसका विसिनल जैसा पढ़ा जाएगा, यानी करेक्ट नेम है मिथाइलिन डाइक्लोराइड। दिस इज द करेक्ट कॉमन नेम। और इस पे अपन टिक करेंगे करेक्ट का, ताकि हमें याद रहेगा पढ़ते टाइम भी कि मैडम ने ये बात पे बहुत स्टार और स्पेशल बताई थी, क्योंकि एक्चुअली दिस इज एन एक्सेप्शनल केस है ना। वरना आपसे कह रहे हैं भाई कि अल्काइलिडीन पढ़ो और यहाँ आपसे विसिनल वाला दे रहे हैं, बट है दे रहे हैं, केमिस्ट्री यही है। कर लो जल्दी से, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इसके बाद आ रहा है थर्ड, बहुत आसान है वो, CHCl3। वही एक कार्बन से 3 है, तो 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। 1,1,1
ट्राइक्लोरोमीथेन, और मैं मानती हूँ ये बात कि इसको सब लोग जानते हैं क्लोरोफॉर्म भी। तो इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आई होप कि मेरे सारे बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं और उनको समझ में हर चीज़ आ रही है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ है अभी 1 2 3। अब जो आ रहे हैं थोड़े से, मतलब वो 4-5 एक जैसे हैं, बट अगर उसमें से एक भी आपने समझ लिया अच्छी तरह तो आपसे सारे के सारे बनने लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा बना है, उसको बना देख के आप घबराएंगे नहीं कि मैडम ये कैसा बना दिया, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मैडम। सब कुछ समझ आएगा अभी आपको। ये H और ये CH3, यहाँ आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ भी H है और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर H है। यकीनन बच्चा ऐसा कंपाउंड देख के तो सो जाएगा, सोचेगा कि नहीं हमें नहीं करना, हमें करना ही नहीं है। हम तो मतलब ऐसी चीज़ें देखते ही नहीं हैं, हम तो सो रहे हैं या हम जा रहे हैं कहीं भी, हम तो खेलने जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा कभी भी नहीं करना, यही चैलेंज है। यहाँ पर एक कर लोगे तो तुमसे 5 या 6 लगातार सब एक जैसे बन जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो हमें ये क्वेश्चन हमने करना है। ठीक है, इसके 2 मेथड हैं करने के। एक तो इसको पूरा ये बॉन्ड लाइन है, तुम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में एक चीज़ जिसका नाम था बॉन्ड लाइन, जैसे बॉन्ड टेढ़े आड़े जिगजैग फैशन में कंपाउंड को देना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ऐसे जिगजैग वाले कंपाउंड दिए जाते हैं। तो मैं अपने बच्चों से हमेशा ये कहती हूँ, अगर तुम्हें जिगजैग में जैसे फोबिया है तो तुम उस कंपाउंड को खोल लो सीधा और कार्बन से एक्सप्रेस कर लो। तो एक तो मेथड ये भी है तुम्हारा, यानी क्या, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर जैसे किसी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो एक ऐसे करके बता रही हूँ। यहाँ से शुरू करा, ये CH3 लिया, ये कार्बन है, यहाँ ये कार्बन पे H लगा है, ऐसे अलग से H नहीं लिखो, ये कार्बन पे H है। फिर ये डबल बॉन्ड आ गया, ये देखो डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन है, इस पर भी H है। फिर इस कार्बन से देखो ये जुड़ा हुआ है, ये CH है, ये कार्बन से ये जुड़ा है और इस पर एक CH3 भी लगा है, या इस पर Br भी लगा है, Br यहाँ लगा दो और CH3 यहाँ लगा दो। फिर से मैं समझा रही हूँ, जो तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लग रहा था वो हो सकता है बहुत ही आसान चीज़ हो। क्या समझा रही हूँ? अगर आपको ऐसे नहीं आए एग्जाम में तो आप फटाफट रफ वर्क में ऐसा लिख लें, ये CH3, ये कार्बन H वाला CH, ये डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन H वाला CH, फिर यहाँ आए ये CH, इस CH से Br लगा है और ये CH3। अब अगर कोई पूछे तो अपन कहेंगे अरे यार कितना आसान नाम क्यों हमें दे रहे हैं, वाई दे आर गिविंग अस वेरी सिंपल आयोपिक नेमिंग टू गिव द नेम। लेकिन उस वक्त हमें लग रहा था कि सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आ गया। तो इसको जब हम करेंगे तो हम नंबरिंग पहले करके देखेंगे। डबल बॉन्ड को हम प्रीफर कर रहे हैं हेलो के मुकाबले में, लेकिन वो देखना है कि डबल बॉन्ड है कहाँ। यहाँ से अगर नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड 3rd पे आ रहा है, यहाँ से करोगे तो डबल बॉन्ड 2nd पे आ रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे यकीनन, क्या राइट हैंड साइड से करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड से? ऑफ कोर्स हम नंबरिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, जहाँ पर डबल बॉन्ड करीब है। तो लेट अस स्टार्ट द नंबरिंग। 1 2 3 4 5 नाम हो गया इसका। 4 पे ब्रोमो, अल्फ़ाबेटिकली पहले ब्रोमो पढ़ूंगी मैं, 4 ब्रोमो, ठीक है। 1 2 3 4 5 पेंट, 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन लिखिए। और मैं अभी आपको बॉन्ड लाइन में भी समझाऊंगी, पहले आप इतना कर लें, टाइम दे रही हूँ मैं आपको 1 सेकंड का, आप ये जल्दी से कर लें, हरी आप मतलब कर ये लें कि आप ये उसको बॉन्ड लाइन से आप उसको अपना सिंपल ओपन चेन में करें, ताकि अगर कभी आपको डिलेमा होए तो आप ऐसे करके एग्जाम में निकाल पाएँ। इसलिए मैंने छोड़ा है, 1 मिनट आपको दिया है। अब हम वापस बॉन्ड लाइन में जब जाएंगे ना तो तुम देखना, तुम्हें बॉन्ड लाइन में भी तुम्हें नेमिंग करना बहुत आसान लगेगा, तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगा बॉन्ड लाइन में भी। मैं बताऊं कैसे? जब बॉन्ड लाइन में करोगे तो 1 2 पे डबल बॉन्ड है, या फिर तुम्हारे पास चांस है यहाँ से तुम करोगे, एंड से करते ना, बीच में थोड़ी नंबरिंग करते, किसी भी एंड से, किसी भी किनारे से करेंगे। तो ये एक किनारा है 1 2 आ रहा है, एक किनारा ये है 1 2 आ रहा है। तो अगर यहाँ से कर रहे हैं तो 1 2 3 3rd पे डबल बॉन्ड, यहाँ से कर रहे हैं तो 2 पे। तो नंबरिंग तो फटाफट अपन बॉन्ड लाइन में भी कर लेंगे, एक दफ़ा ऐसे समझ के तो बॉन्ड लाइन भी बनने लगेगा। 1 2 3, ये 4 और ये 5, बस 4 पे ब्रोमो, 5 के लिए पेन, 2 पे इन। वेरी सिंपल। अब मैं एक आपको दे रही हूँ, आप अपनी कॉपी में खुद करिए इसके बाद, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना आपसे नहीं बनेगा, कितने भी मैं करवा दूंगी आपको। अब अपन 5 ले रहे हैं, 5 के अंदर भी आप देखिए यहाँ पर H है, यहाँ भी H है, मैं बना लूँ 1 सेकंड में,
फिर आपको मैं दे देती हूँ टाइम, आप बना लें और उसके बाद आई एम गिविंग यू टाइम ऑल्सो टू सॉल्व इट। 1 मिनट आई एम गिविंग, प्लीज ऑल ऑफ यू ट्राई टू सॉल्व इट। चलो जल्दी, योर टाइम स्टार्ट्स। उसको मतलब कोशिश ये करिए आप कि बॉन्ड लाइन में ही करें, आप ये कोशिश नहीं करें कि उसको खोल के करें, आप बॉन्ड लाइन में करिए, क्योंकि हमेशा कब तक आप उसको मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, क्यों लिखें अपन एक्सपेंडेड फॉर्म में। डू इट विद डायरेक्टली विद द बॉन्ड लाइन ऑल्सो, यू कैन डू इट वेरी डायरेक्टली, कोई मुश्किल नहीं है। अब मैं बता रही हूँ क्योंकि कमेंट में आपको बड़ा नाम लिखने में प्रॉब्लम आएगी, मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आप एक दफ़ा बना के देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब जैसे अगर नंबरिंग करना है तो नंबरिंग हम करेंगे किसी भी एंड से, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, लेकिन यहाँ वाला कार्बन के डबल बॉन्ड बहुत दूर है तो हम नंबरिंग यहीं से करते हैं, क्योंकि यहाँ तो H है, तो ये मेरा कार्बन 1 हो गया, ये मेरा कार्बन 2 हो गया, ये मेरा कार्बन 3 हो गया और ये मेरा कार्बन 4 हो गया। ध्यान से देखो तो तुम्हें नंबरिंग बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ये H और H है, लेकिन ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन यही है, तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, बस 4 ही कार्बन है, तो ये तो ब्रांच है। तो नाम क्या होगा, 3 पे ब्रोमो है ना, 2 पे मिथाइल, ब्यूट 1 ईन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। और जिस जिस बच्चों ने ये चीज़ सही करी है तो उनको मतलब बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उन्हें करना आ गया है। तो इस तरह के नोमेनक्लेचर भी बोर्ड में आ चुके हैं और आते रहते हैं, बोर्ड हो या भले आपका जेई होए, भले आपका नीट होए। और ब्यूट 1 ईन को अगर नहीं लिखना 1 तो ब्यूटीन भी चलेगा, क्योंकि 1 के लिए कहा जाता है कि लिखो भी नहीं जब भी 1 चल जाता है। ठीक है, तो ये आपके बहुत अच्छे से 2। अब मैं आपको थर्ड ये वाला मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपने कर चुके हैं आप, तो 2 आपने पूरे कंप्लीट कर लिए जल्दी से। नाउ अगेन मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस के लिए दिए जा रही हूँ ये वाले बॉन्ड लाइन, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को बॉन्ड लाइन में ही डिफिकल्टी लगती है, अदरवाइज तो सीधे वाले तो 11 में भी बहुत से आपने कर लिए थे, करेक्ट। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट वन हेयर नाउ। नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ, आप मेरे साथ चाहें तो लिख लें, थर्ड नहीं 6, सॉरी 6 से अब मेरा अब अपना 6 आ रहा है, ये हमारा 6 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ हमारा H है और ये ऐसे करके हमारा Br और ये हमारा H और ये हमारा CH3। चलिए अब ये आपका कंपाउंड पहले बनाएं आप, और उसके बाद आप इसके बारे में देखें कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, और बनना ही है, ऐसा नहीं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा, बनना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में भी। हरी अप चिल्ड्रन, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, प्लीज डू इट वेरी फास्ट। बस आप तो सिर्फ ये देखो, हेलो और डबल बॉन्ड दे रहा है वो, जहाँ डबल बॉन्ड पास है वहाँ से नंबरिंग करना है, मुश्किल काम है ही नहीं, वो बहुत आसान काम है। यहाँ से ये कॉर्नर है 1 2 3 और ये कॉर्नर पे 2, तो बिल्कुल वही है कि ये वाला कंपाउंड और ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, नहीं, फ़र्क ये है कि बस यहाँ CH3 है, वहाँ H था, बाकी बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 और 5, करेक्ट। अब नाम लिख लेंगे अपन फ़ौरन तेज़ी से। तो 4 पे मेरा ब्रोमो है, 4 पे मेरा ब्रोमो दिख रहा है मुझे, 3 पे मेरा मिथाइल दिख रहा है मुझे, और टोटल कार्बन 5 है, ब्यूट, लेकिन डबल बॉन्ड इस टाइम 2 पे है तो मेंशन करना ही पड़ेगा मुझे नंबर। जल्दी से आप ये वाला लिख लें, और ज़रा भी डाउट हो तो आप कॉपी का फ़ोटो खींच के मुझे भेज दीजिए, और नहीं डाउट है, थोड़ा बहुत अभी लग रहा है कि करना है, तो अपने आप घर में जब खुद करोगे पूरे क्लियर हो जाएंगे, पूरे तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे। जब तुम घर में करोगे तो फिर तुमसे सारे बनने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन करेंगे। अब बहुत सारे दिए हैं NCERT में इस जैसे, इसीलिए मैं इतनी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा और तुम परेशान होते रहोगे। इसलिए इतनी प्रैक्टिस कर लो यहीं पर कि तुमसे कोई भी डाउट नहीं रहे तुम्हारा। सब में मैं देख रही हूँ कि मेथड वही फॉलो हो रहा है जो अपन एक जगह फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ और हो नहीं रहा फॉलो। यानी अगेन डबल बॉन्ड यहाँ पर पास है, तो देन अगेन यू विल बी टेकिंग दिस मिथाइल एज द फर्स्ट, 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या ये नंबरिंग मैंने जो करी है सही है? बिल्कुल नहीं सही है, ये गलती से हुई है, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड
पास है और हेलो एटम भी पास है, तो ये नंबरिंग अपन को हटाना पड़ेगी। ये इसीलिए अपन देखते हैं पहले नंबरिंग करके कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर ये कार्बन 1 है लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ 2 पे है, यहाँ से भी करोगे डबल बॉन्ड 2 पे है, तो वी प्रीफर दिस नंबरिंग जहाँ पर डबल बॉन्ड और हेलो दोनों एक साथ हैं, वी प्रीफर दैट नेमिंग। सो वी विल बी राइटिंग द नेम 1 ब्रोमो है ना, 2 methyl 1 bromo 2 methyl ब्यूट 2ene, जल्दी से लिख लो 1 bromo 2 methyl ब्यूट 2ene। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया है। मुझे लग रहा है कि अब इस जैसे अगर एक आध दो और बचे हैं तो आप अपने आप करके देखें, क्योंकि 2-1 में जानबूझ के छोड़ रही हूँ इसमें, ताकि खुद भी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ होना चाहिए बच्चे के पास। और अगर आपने वो 2-1 जो हैं इसमें वो कर लिए तो मतलब ये कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है और आप 100% बहुत अच्छा करने वाले हो। तो यहाँ तक हम कर रहे हैं। अगली क्लास में थोड़े से स्ट्रक्चर बनवाऊंगी मैं, जैसे कभी कभी होता है नाम बता दिया और कह रहे हैं स्ट्रक्चर बनाओ, वो वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर अपन कुछ आइसोमर्स के कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर हमारा प्रिपरेशन हेलो अल्केन का शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों से अगेन ओनली वन रिक्वेस्ट, आई एम नॉट आस्किंग यू एनीथिंग प्लीज, ओनली वन थिंग आई एम आस्किंग that you have to see the video in the premiere. Second thing I am asking you that you have to revise it, may you can revisit it or you can revise it from your notes and see all the videos. Sit at that time, complete full time to see the video. So all the best, study well, you will be the master of organic chemistry from DSC classes. Dr. Amina welcome you and bye all. Bye bye.